आइए बच्चों, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं अच्छे से। लिखा है एल्किल समूह के अणु भौतिक भौतिक गुण है। एक क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक अणु में परमाणु और परमाणुओं का समूह होता है जो इनके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। वे कार्बनिक अणु जिनमें एक समान क्रियात्मक समूह होता है इनके रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। बच्चों CH3COOH यहाँ मेथिल है। कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH यानी कि क्रियात्मक समूह है COOH। नीचे लिखा बचा रहा है COH3 मेथिल होगा, एस्टर हो जाएगा। जब बच्चों हमारे पास यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ CH3 है मतलब R के साथ R जुड़ गया है, एस्टर बन जाएगा। यहाँ CHO साहब है बच्चों, यहाँ आपको क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। यहाँ OH साहब है इसलिए बच्चों एल्कोहल होगा। आगे आए बच्चों, देखो 2019, 16 में, 20 में, 25 में, 19 में, 20 में एक क्वेश्चन आपको बच्चों पूछा गया है। आइए क्या क्वेश्चन पूछा गया है? CH3COOH का आईपीएसी नाम, HCHO आईपीएसी नाम, HCOOH का आईपीएसी नाम। बच्चों यहाँ आंसर दे दिया गया है। पहले का नाम है एथेनोइक एसिड। ये कैसे एथेनोइक एसिड आया है ध्यान से देख लेते हैं, इसको हम यही समझ लेते हैं। यहाँ बच्चों लिखा गया CH3, ध्यान से देखो CH3 लिखा गया है, COOH लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों यहाँ कार्बनों की संख्या 1 थी, यहाँ कार्बनों की संख्या 2 थी, तो इसका मतलब एथेन बन गया। एथेन बन गया बच्चों, मैं लिखूंगा एथ, यहाँ बच्चों एथ लिख दिया है। अब एथ लिख दिया, यहाँ कौन सा है? COOH है, इसका मतलब ओइक एसिड, यहाँ एथेनोइक मिल गया है, इसलिए हम लोग जोड़ देते हैं एथेनोइक एसिड। इसलिए आपको समझ में आया होगा कैसे किताब में एथेनोइक एसिड लिखा है। अब यहाँ लिखा गया बच्चों, आपके सामने दिख रहा है मेथेनल। मेथेनल का मतलब बच्चों यहाँ CH है, यहाँ कार्बनों के परमाणु की संख्या 1 है। जब जब CHO साहब आएंगे बच्चों क्या पढ़ा जाएगा? याद रखो, अल पढ़ा जाएगा। कार्बन 1 थे इसलिए बच्चों यहाँ क्या हो गया है? मेथेनल हो गया है। फिर आपका क्या आ गया? COOH आ गया। कार्बन 1 है बच्चों इसलिए मेथ होगा, यहाँ हो गया मेथेनोइक एसिड। यहाँ OH आया है बच्चों, OH के साथ आईपीएसी का नाम लिखते समय ऑल होता है इसलिए बच्चों आपका हो जाएगा मेथेनॉल। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलते बच्चों, ध्यान से देखो मेथेनोइक एसिड हो गया है। नेक्स्ट को चलते हैं हम लोग। यहाँ अब आपको दिया गया बच्चों स्ट्रक्चर, देखो मैंने आपको सामने लिखा है, इसमें थोड़ा काम कर दिया, आंसर लिख दिया है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं। CH3 CH को डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में बच्चों क्या आता है? ईन आता है। क्या आता है बच्चों? ईन। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 है इसलिए बच्चों प्रोपीन हो गया है। यहाँ CH3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है इसलिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? आइन। कार्बन कितने? 1 2 3 है इसलिए बच्चों 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपाइन। देखो यहाँ भी लिखा प्रोपाइन। यहाँ आ जाओ बच्चों CH2 CH, यहाँ हम क्रियात्मक समूह काउंटिंग कर लेंगे जिधर से नजदीक आएगा। यहाँ कार्बन कितना? 1 2 3 4, तो ब्यूट होगा इसलिए बच्चों ब्यूटा डाइन है। क्यों डाइन हो गया? फिर डबल बॉन्ड आया है, 2 जगह आया है तो डाइन हो जाएगा। और 1 3 क्या होगा? यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 से, इसको आपको समझा देते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ बच्चों काउंटिंग इधर से करेंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ 1 आया है, यहाँ 3 आया है, 3 के आगे क्या होगा? डबल बॉन्ड लगा है इसलिए बच्चों यहाँ ब्यूट हो जाएगा, 4 कार्बन है और यहाँ बच्चों आपको हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर यहाँ देखो, इसलिए मैंने इसको ऐसा समझाया ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम नजदीक है साइंस के लिए। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है। अब देखो कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो इधर से काउंटिंग करेंगे 3 जाएगा, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बच्चों एक गलत माना जाएगा, ऊपर वाला सही है, तो क्या हो जाएगा? 4 ब्यूट होगा, लेकिन 2 लिखा है, 2 अच्छा डबल बॉन्ड में ईन होगा तो 2 ब्यूटीन लिखा है बच्चों, कॉपी में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। यहाँ लिखा आईपीएसी नाम लिखे, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ इनका आंसर नहीं दिया है, अच्छे समझ में बताओ क्या लिखा जाएगा, मुझे जल्दी से आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। यहाँ देखो कार्बन, कार्बन के साथ कितने हैं? 1 2 3 4 है, 4 मेथिल है, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 4 है तो इसका मतलब है टेट्रा। देखो याद रखो, 1 के लिए बच्चों क्या लगाते हैं हम लोग? एन लगाते हैं, और मतलब कि एन लिखा था। 2 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग?
डबल बॉन्ड के लिए डाई का शब्द यूज करते हैं बच्चों। सॉरी, कहाँ गई इरेज करने वाला, यहाँ से होगा, कौन सा कट करते ए होगा, हाँ अच्छा ये भी इरेज कर देते हैं। चलो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एन, मतलब कि एल्केन चलेगा, जो भी रहेगा उसके साथ वही नाम जुड़ जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए डाई, और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और चार अगर आ जाएगा क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा। चार के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा नहीं, टेट्रा, टेट्रा लिख देंगे, ठीक। पांच के लिए पेंटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए इसका क्या लिखोगे आप, फोर, फोर मेथिल है, मेथिल है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्या नाम इनका जोड़ देंगे, कहाँ चला गया, हाँ क्या हो जाएगा, टू टू डाई मेथिल प्रोपेन, इनका क्या हो जाएगा, टू, मतलब यहाँ भी दो होगा, यहाँ भी दो होगा, टू टू डाई मेथिल हो जाएगा। या तो इनका नाम लिख सकते हैं आप टेट्रा मेथिल प्रोपेन, एक दो तीन चार कार्बन है, टेट्रा मेथिल प्रोपेन भी लिख सकते हो। इनका क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये आपका जो है बीच में CO साहब है, बीच में कौन है, CO साहब है, और कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो क्या होगा बच्चों, चार, तीन है प्रोप हो जाएगा, इसलिए हम लोग आराम से इनका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और हम लोग CO साहब आते हैं तो हमारा एस्टर परिवार है, एस्टर परिवार के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, ऑक्सी, ऑक्सी, इसका मतलब जो है यहाँ हमारे पास तीन कार्बन है, और हाँ ठीक है तीन कार्बन है, बच्चों हो जाएगा हमारा क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम बताया, एक दो तीन चार है, तो आपको मेथॉक्सी प्रोपेन क्या पढ़ेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसमें देखो कुछ और लिखा है, मेथॉक्सी एथिलीन लिखा है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ आपको आसान नहीं है। तो फिलहाल देख लो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, तो इसका मतलब क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा। बीच में CO साहब आए हैं, डबल बॉन्ड लेकर आए हैं, इसका मतलब ये कौन सा परिवार है जिसमें नॉन आता है, मतलब कि ऑक्सीटोसिन, और क्या नाम है इनका, कीटोन परिवार। कौन परिवार का है बच्चों, कीटोन परिवार का है। या कीटोन परिवार से क्या जोड़ना है, पेंटोन हो जाएगा, देखो आप लिखा है टू के बाद है, काउंटिंग करेंगे तो यहाँ टू आएगा, इसलिए टू पेंटोनोन। अगला कौन है बच्चों, मेथिल यहाँ है, एक काउंटिंग वन टू थ्री करेंगे, इसका मतलब है तो लिख सकते हैं मेथिल प्रोपेनल, CHO साहब है तो कार्बन तीन है, प्रोप हो जाएगा, और CHO साहब है तो प्रोपेनल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। एथेनोइक एसिड का, मेथिल एसीटोन का मेथड संरचना बताना है, ठीक है। संरचना इसको देख लो, आपके सामने दिख रहा है, क्लियर है।